हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। तो हमारा जो सफ़र शुरू हुआ था रात को, मैंने जो लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था कि जहाँ से हमने घर के लिए अपना शुरू किया था सफ़र, फिर वही रास्ते भर चलता रहा। और पहले हम वहाँ पे पेट्रोल पंप गए और उसके बाद ढाबे आते गए। ये वाटिका ढाबा आया, यहाँ पे हमने चाय पानी पिया क्योंकि खाना तो हम रात को खा के निकले थे। बच्चों ने थोड़ा बहुत खा लिया था, जो बचा हुआ खाना था वो हम साथ में कैरी कर लिए के आए थे ताकि बच्चों को भूख लगेगी तो खा लेंगे। उसके बाद ये वैष्णो ढाबा आया, सैनी वैष्णो ढाबा। यहाँ पे भी हमने सिर्फ चाय पानी पिया था, खाना कहीं नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं थी। रात को 12 बजे तो हम घर से चले थे और क्योंकि लेट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। वैसे जो ड्राइवर थे उन्होंने 8 बजे का टाइम दिया था, हमने ट्रैवलर बुक किया था लेकिन वो लेट हो गए। उन्होंने जलंधर से किसी को छोड़ना था ज़ीरकपुर और वहाँ पे उनको लेट हो गया। तो ये फिर यहाँ पे हम आए, हल्द्वानी पहुँच गए यहाँ पे आते आते। और हल्द्वानी में यहाँ पे हम रुके, यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था सुबह। तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया हुआ था। यहाँ पे कॉस्टली बहुत था ये, बट यही था सारा कुछ कि इन्होंने जो डेकोरेशन वगैरह थी, साफ़ सफाई बहुत थी यहाँ पे। और फिर चलते चलते हम वही हल्द्वानी हमने क्रॉस किया। हस्बैंड बोल रहे थे कि यहीं आसपास ही थोड़ी ही दूरी पे सौरभ जोशी का घर है और ये वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो कल्चर है, उस तरह की ड्रेसेस के साथ इन्होंने ये बनाए हुए हैं सारे। और ये पुल क्रॉस करते हुए फिर हम चलते गए, हम काठ गोदाम के रास्ते होते हुए गए आगे। और वही चीज़ है कि ये ऐसी जगह है जो आप देखते देखते आपका मन नहीं भरेगा। लेकिन हम इंजॉय करते हुए जा रहे थे काफ़ी, क्योंकि अपनी गाड़ी थी तो रुकते हुए जा रहे थे। जहाँ पे दिल करता था वहाँ पे रोक लेते थे और जहाँ मन करता था वहाँ चल पड़ते थे। करते करते हमने जाना तो जल्दी पहुँच जाना था वैसे, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी लेट हो गया। और ये बीच में मार्केट आती गई और अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आप भी दर्शन करें। ये हम पहुँच गए यहाँ पे नीम करोली बाबा जी के मंदिर में। हमने एक्चुअली अभी दर्शन यहाँ बाहर से ही किए, करना चाह रहे थे लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा लाइन हमें दूर से दिख रही थी और बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो इस टाइम तो हिम्मत थी नहीं, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हम कर चुके थे और बच्चे भी काफ़ी, मतलब उनकी हिम्मत, बड़ों की भी हिम्मत नहीं थी उस टाइम कि हम बाहर निकल के वहाँ दर्शन की इतनी लंबी लाइन में लग सकें। तो फिर हमने सोचा हम आते हुए दर्शन करेंगे। और इतना रश था मार्केट में, इतना रश था, यहाँ पे भी हम काफ़ी देर जाम में फंसे रहे। तो मैं इस चीज़ के लिए ख़ुद को बहुत ही ब्लेस्ड मानती हूँ कि जहाँ दुनिया दूर दूर से आती है, वो बाबा जी का जो मंदिर है वो हमारे घर के रास्ते में ही पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम उनके दर्शन कर नहीं पाए हैं। हम 3 बार गांव गए हैं मेरी शादी के बाद, अभी 3rd टाइम है ये मेरा, लेकिन एक बार भी हम उनके दर्शन अंदर जाके नहीं कर पाए। और ये जो मार्केट है पूरी, यहाँ पे उनसे रिलेटेड सारा सामान मिलता है, उनकी फ़ोटोज़ मिलती हैं, आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं। और चलते चलते फिर नदियाँ आती गई, पहाड़ आते गए, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने घने जंगल, नदियाँ, मतलब ख़त्म ना होने वाली चीज़ें। और ये यहाँ पे ठंडा पानी जो नेचुरली निकलता है, हमारे वहाँ इसे धारा बोलते हैं, तो इसे आप पीते भी हैं, नहाते भी हैं। बहुत ही ठंडा पानी होता है ये, और ये चलता रहता है हमेशा क्योंकि ये पहाड़ों से निकल के आता है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया, मुंह हाथ धोया, पानी पिया। और यहाँ साथ में एक जो थे अंकल, उनकी थोड़ी छोटी सी शॉप थी, तो वहाँ पे हमने चाय पी, पकोड़े खाए। और हमारे वहाँ पे एक रायता फेमस होता है, तो उन्होंने रायता भी बना के हमें खिलाया था। फिर यहाँ थोड़ा रेस्ट किया, फ़ोन चार्ज किया। बच्चों को उल्टी हो रही थी, देवर को और देवर के बेटे को, उनकी ज़्यादा हालत ख़राब थी क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा वीक हैं। उनका ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम लोग तो नॉर्मल थे, टच वुड। तो फिर थोड़ा देर इधर उधर देखा, थोड़ा आगे घूमते रहे। यहाँ पे हमने काफ़ी देर रेस्ट किया क्योंकि ये था कि ड्राइवर को भी थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी है। वो भी भैया बेचारे, मैं उनको देख के भी शॉक हो रही थी कि वो जलंधर से वहाँ गए, पहले ज़ीरकपुर, फिर रात को उन्होंने हमें लिया। कंटिन्यू वो ऐसे करते जा रहे हैं ट्रैवलिंग, और उनकी आँखें इतनी लाल हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो बस फिर हमने शुरू किया सफ़र और ये जंगल आते गए, बीच में कच्चे पक्के घर आते गए, पहाड़ ऐसे, जंगल ऐसे, मतलब उनको देखो अगर एक बार तो डर लगता था देख के कि हम कहाँ पहुँच गए, कितनी हाइट पे पहुँच गए। और बहुत ही ज़्यादा हमें टाइम लग गया गांव पहुंचने में क्योंकि हम रुक रुक के गए। अगर नॉन स्टॉप चलते
अगर हम नॉन स्टॉप जाते तो इतना हमें टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे घर से थोड़ी दूरी पे, यहाँ से घर थोड़ा दूर रह गया था, यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश के शुरू होने से क्या हुआ कि हम वहाँ पे और ज़्यादा डर गए, क्योंकि एक तो पहाड़ों का रास्ता और थोड़ा फिसलन का डर था कि कहीं स्लिप ना हो जाए कहीं कुछ। तो मन के अंदर चीज़ें थी पर मन में ही रखी और भगवान का नाम लेके जैसे तैसे हम घर पहुंच गए। जहाँ तक गाड़ी ने जाना था वहाँ तक नहीं जा पाई, क्योंकि मिट्टी जो थी वो धंस गई थी पूरी पानी में। तो फिर यहाँ से हम पैदल चलते गए और ये आप देखेंगे घर छोटे बड़े कुछ टूट चुके हैं। बहुत ही बुरी हालत में देखती हूँ अब उत्तराखंड के गांव की, क्योंकि कुछ भी वहाँ पे इनकम सोर्स नहीं है तो लोग शहरों की तरफ आते हैं। और यहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी और रास्ते थोड़े उबड़ खाबड़। बट मेरे को थोड़ा आदत हो चुकी है, क्योंकि मैं मायके भी जाती रहती हूँ और ससुराल भी, दोनों जगह मैं जाती हूँ। वैसे तो मायका ससुराल यही शहर में ही है, चंडीगढ़ में ही है, इसके ट्राई सिटी में ही है, लेकिन गाँव भी हम जाते रहते हैं। तो उसके बाद हम फाइनली निकले और आप बिलीव करेंगे कि मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो 38 ईयर बाद अपने गांव आए हैं, क्योंकि जो हमारा पुराना घर था वो टूट गया था और नया घर बनाते बनाते यहाँ आते आते उनको अब वो फर्स्ट टाइम आए हैं। वो तब आए थे जब मेरे हस्बैंड 2 साल के थे, तो अभी वो 40 के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो पूरे 38 ईयर बाद यहाँ पे आए हैं। और उनके लिए भी चलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनको गुड्डों की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे लचक लचक के वो भी चल रहे थे। इसीलिए बेटा फटाफट आके उनके हाथ से सामान ले रहा था और सबके पास सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। पहाड़ों पे पैदल चलना, ऊपर से सामान लेके जाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो और ये चढ़ाई भी ऐसी थी, पूरी खड़ी चढ़ाई, जहाँ नीचे उतर रहे थे ऊपर नीचे कर रहे थे अप डाउन, बहुत खड़ी चढ़ाई थी वो। फाइनली हम अपने घर के आंगन में पहुँच गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मम्मी क्यों इतने आराम आराम से चल रहे हैं, क्योंकि घुटने में दिक्कत है उनको काफ़ी। और यहाँ पहुँच के इतना सुकून मिल रहा था ना, इतना सुकून मिल रहा था। तो बस आज की हमारी जर्नी इतनी ही रही। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, बहुत ही अच्छे से हमने एंजॉय किया। आगे भी मैं आपको ऐसे ही दिखाती रहूँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को इसी तरह प्यार देते रहें। और फाइनली हम अपने घर पहुंच गए और हमसे पहले मेरे चाचा चाची भी वहां पहुंचे हुए थे। मतलब इनके चाचा चाची जो हिसार रहते हैं, क्योंकि सबका शामिल होना ज़रूरी था इस पूजा में। तो वो उन्होंने वैसे हमसे बाद में पहुंचना था, लेकिन वो हमसे पहले पहुंच गए। और ये देखिए आप, बारिश चल ही रही थी नॉन स्टॉप जितने टाइम भी हम वहाँ पे। ये अब यहाँ तैयारी चल रही है खाना बनाने की, हर चीज़ की। और मौसम इतना बढ़िया हो गया यहाँ पे। और आगे भी मैं ये सब चीज़ें आपको दिखाती रहूँगी। आप बताएं कि आपको मेरा गांव कैसा लगा और ये हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी।